सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अंडुमानी की पावर काफी बढ़ चुकी थी, पर तभी आओचेन ने उसे इंसर्ट कर दिया था क्योंकि सन एंड मून गॉड स्नेल का वीक पॉइंट था। और होली स्पीड ने आओचेन को पहले ही बता दिया था कि जब अंडुमानी सन एंड मून स्नेल की पावर को एजो कर लेगी तब ये पल उसका भी सबसे कमजोर मोमेंट होगा। अंडुमानी ने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, जिससे काफी फेयर्स एनर्जी रिलीज हो रही थी जो सभी जिंदा चीजों को मिटा सकती थी। सन एंड मून गॉड स्नेल ने आओचेन को डिवाइन हार्ट दिया था, पर आओचेन ने वो शेनिन को थमा दिया था जिससे वो सभी सेफ थे, पर आओचेन मरने वाला था जैसा होली स्पीड ने बताया था। पर आओचेन अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और डिस्ट्रक्शन एनर्जी का सामना करने लग गया था। हाव्यू ने अब उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। हाव्यू ऑस्टिन ग्रिफिन था जिससे उसने डिस्ट्रक्शन एनर्जी को एजो कर लिया और आओचेन ने हाव्यू के साथ मिलकर उस 72 डीमन पिलर को नष्ट कर दिया था और बताया था कि वो बाकी डीमन पिलर को भी एक एक करके नष्ट कर देगा। अब हमें बताया जाता है कि यह ब्रह्मांड काफी बड़ा है और इस ब्रह्मांड की एंडलेस रिवर में एक ऐसे एशियन लैंड की कहानी छिपी हुई है जो एक समय पर काफी खुशहाल प्लेनेट हुआ करता था। वो एशियन लैंड वहाँ रहने वाले सभी जिंदा प्राणियों के लिए एक स्वर्ग की तरह था। वहाँ अरबों जीव रहा करते थे जो खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। नेचर ने उन्हें वो सारी चीजें दी जिनसे वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। पर एक दिन 9 ड्रैगन ब्रेथ तूफान के साथ पूरे एशियन लैंड में फैल गई। 72 स्टार ने उस स्टॉर्म को कैद करने की कोशिश की, पर स्पेस टाइम ऑसिलेशन की वजह से वो 72 स्टार और वो तूफान एक साथ गायब हो गया और अब कोई भी उनके ठिकाने को नहीं जानता। गायब होने से पहले का बस इतना पता है कि पूरे यूनिवर्स में उस 9 ड्रैगन हैंड वाले मॉन्स्टर की दहाड़ गूंज उठी थी जो और कोई नहीं ऑस्टिन ग्रिफिन था, जिसने सभी जिंदा चीजों का अस्तित्व मिटा दिया। पर हाव्यू उसका एक नया जन्म था। अब हमें डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो को दिखाया जाता है जो डीमन हॉल में होता है। तभी वहाँ उसका सेकंड ब्रदर अगारेस आ जाता है जो सेकंड रैंक का डीमन गॉड था। वो फेंग जियो से कहता है कि बिग ब्रदर अभी कुछ बड़ा घटित हुआ है, कुछ ऐसा जो काफी बुरा है। मैंने अपने पूरे डीमन क्लैन में एक पावरफुल ऑरा को व्यापक रूप से महसूस किया। वो किसी पावरफुल क्रिएचर की ब्रेथ थी जिसने वास्तव में मुझे डरा दिया, जिससे खुद चलकर मुझे आपके पास आना पड़ा। वो दरअसल हाव्यू के ऑरा की बात कर रहा था जो ऑस्टिन ग्रिफिन के ह्यूमन फॉर्म से निकला था, पर इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। फेंग जियो भी हाव्यू के ऑस्टिन ग्रिफिन होने के बारे में नहीं जानता था, इसलिए अगर ऐसे कहता है कि इन सवालों के जवाब सिर्फ हमारे थर्ड ब्रदर वास्को के पास ही मिल सकते हैं क्योंकि वही स्टार से भविष्यवाणी कर सकता है। तो अगारेस कहता है कि वास्को क्या एकांतवास से बाहर आ चुका है और अब वो दोनों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों वास्को के महल की तरफ बढ़ रहे थे जो काफी डरावना सा लग रहा था क्योंकि वहाँ चारों तरफ जायंट स्टेचू थे जिनके बीच कई लंबी सीढ़ियों से दूर एक हॉल मौजूद था जिसमें ही वास्को सालों से दूर रहकर कल्टिवेशन कर रहा था। वो गेट कई सालों बाद अब ओपन होता है और अब फेंग जियो अगारेस के साथ उसके अंदर आ जाता है। वास्को की हालत देखकर वो काफी कमजोर लग रहा था क्योंकि उससे भी ऑस्टिन ग्रिफिन का एहसास हुआ था और वो अपने प्रेडिक्ट पावर से उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। वास्को अपने दोनों भाइयों को देखकर कहता है कि आज आप दोनों ने मुझे कैसे याद किया। वहाँ सभी 72 पिलर के एनर्जी मार्क मौजूद थे जो शो करते थे कि सभी डीमन पिलर सही सलामत है, पर 72 स्नेक डीमन पिलर की एनर्जी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसीलिए अगारेस फेंग जियो से कहता है कि 72 नंबर का स्नेक डीमन पिलर नष्ट हो गया है और अब वो 72 डीमन पिलर की एनर्जी पूरी तरीके से मिट जाती है। यह देखकर अगारेस हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कैसे संभव हो सकता है, हजारों सालों से कोई भी हमारे डीमन पिलर को नष्ट नहीं कर पाया। वास्को कहता है कि 72 स्नेक डीमन पिलर के नष्ट होने से हमारे गॉड किलिंग फॉर्मेशन की पावर को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो अगारेस कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन ने हमारे खिलाफ फाइनल बैटल को शुरू कर दिया हो और क्या अब हम उसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। आखिर वो ऑस्टिन ग्रिफिन जिंदा कैसे हो सकता है। फेंग जियो अपने भाई वास्को से कहता है कि क्या तुम ऑस्टिन ग्रिफिन के ठिकाने का पता लगा सकते हो। अगारेस कहता है कि रिट्रीट यानी एकांतवास में मेरे समय के दौरान मैं ऑस्टिन ग्रिफिन की डेस्टिनी पर जासूसी करने के लिए मैं एक महान भविष्यवाणी यानी ग्रेट प्रोफेसी का इस्तेमाल कर रहा था। ये कहते हुए वो खांसने लग जाता है। वो कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अगारेस उसे संभालता है और कहता है कि इस ग्रेट प्रोफेसी टेक्निक का इस्तेमाल केवल तुम्हारे स्टार डीमन क्लैन की लाइफ स्पेन का इस्तेमाल करके ही उपयोग किया जा सकता है। क्या तुमने ऑस्टिन ग्रिफिन के भाग्य पर नजर डालने के लिए अपनी जिंदगी के
हजारों सालों की बलि दे दी, क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन डिवाइन पनिशमेंट का गॉड है। इसीलिए उसके भाग्य को जांचने के लिए तुमने अनइमेजिनेबल लाइफ स्पेन का भुगतान किया होगा। और अब अगारिस अपनी पावर से उसकी बॉडी को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका लॉन्गेविटी यानी जीवन काल काफी कम रह गया है और अब उसके पास जीने का 100 साल से भी कम वक्त बचा है। पर वास्को को अपनी जीवन शक्ति को खोने का कोई गम नहीं था और अब अपने मैजिक से उस सीन को क्रिएट करने लगता है जो उसने ग्रेट प्रोफेसी में देखा था। वो कहता है कि हमारे लोगों को बचाए रखना हमेशा से मेरे स्टार डीमन क्लेन का मिशन रहा है, इसीलिए चाहे कीमत कोई भी हो पर मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सौभाग्य से मैंने स्टार गाइडेंस के बदले में जो जीवन शक्ति खर्च की वो सभी वर्थ इट रही। वो उन्हें स्टार के सीन में देख पाते हैं कि कैसे हाउ चेन ने अपने माउंट हायू की मदद से स्नेक डीमन पिलर को नष्ट कर दिया। फेंग जू ये देखकर समझ जाता है कि हायू ही ऑस्टिन ग्रिफिन है। वह हाउ चेन को भी पहचान चुका था, जिससे वो हैरान था क्योंकि उसने पहले भी हाउ चेन के पास ऑस्टिन ग्रिफिन की तलाश की थी पर उसे कोई निशान नहीं मिले थे। वास्को अपने भाई से कहता है कि एम्परर हजारों सालों पहले आपके लिए गए निर्णयों की वजह से ही हम आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, पर अब एस्ट्रोलेब हमें फिर से गाइडेंस दे रहा है, इसलिए आप अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अब क्या करना है। फेंग जियो आगे बढ़ता है और कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ कोई भी कनेक्शन रखने वाला हम सभी डीमंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो अगारिस से कहता है कि हमारे सभी डीमन एलिट्स को इकट्ठा करो, अब होली वॉर के स्टार्ट होने का वक्त आ गया है। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है और हम लैंड ऑफ डेथ के उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ हाउ चेन ने हायू की मदद से स्नेक डीमन पिलर को नष्ट किया था। हाउ चेन हायू के साथ वही ग्राउंड में मौजूद होता है। तभी शेनिन तेजी से भागती हुई हाउ चेन के पास आती है और उसे हक कर लेती है। उसे अब एहसास हो गया था कि हाउ चेन उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, जिससे अब उसे भी हाउ चेन की परवाह थी। हाउ चेन उसके हक करने से हैरान था। शेनिन कहती है कि यह काफी अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। हाउ चेन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी हाउ चेन के बाकी टीम मेंबर भी वहाँ जाते हैं। उन सभी को भी हाउ चेन की फिक्र हो रही थी। हाउ चेन उन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें काफी चिंता करनी पड़ी। लिन हाउ चेन की बॉडी को चेक करने लगता है और कहता है कि लीडर क्या आप वास्तव में ठीक हो। हान्यू कहता है कि लीडर हमने उस समय क्लियरली देखा था कि आप एक बहुत बड़े संकट में थे और उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी ने आपको पकड़ा हुआ था, पर अंत में आप हायू के साथ उस डीमन पिलर को नष्ट करने में कामयाब रहे। पर आपकी बॉडी पूरी तरीके से बदल गई थी और आपने उस डीमन पिलर को कैसे नष्ट किया। हाउ चेन ऑस्टिन ग्रिफिन के इंसानी रूप के बारे में सोचने लग जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सभी से कहता है कि मैं ईमानदारी से मैं भी कुछ नहीं जानता कि मैंने खुद उस पिलर को कैसे नष्ट किया। मुझे अपने अंदर एक दूसरी आइडेंटिटी का एहसास हुआ जो हमेशा मुझे फेमिलियर फीलिंग करवाती है। और वो हायू से कहता है कि जब हम उस स्नेक डीमन पिलर को नष्ट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे तब क्या तुमने भी उस मिस्टीरियस पर्सन को देखा था जो मुझे दिखाई दिया था, और क्या तुम जानते हो कि वो कौन है। पर हायू को उसके बारे में कुछ पता नहीं था और हायू से कहता है कि तुमने खुद मुझे उस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा था। हाउ चेन इससे हैरान था। वो सोचता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन काफी फियर्स पावर के साथ आगे बढ़ा था और हाउ चेन ने भी उसे नहीं देखा था। ये वास्तव में काफी अजीब है। चेनिंग कहती है कि लीडर हमने आपको भी हायू के साथ देखा था कि आपने किस तरह उस डेस्परेट सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला और अपने एक हाथ से ही उस डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिन कुशवा कहता है कि हमारे अलायंस के इतिहास में आज तक कोई भी इंसान नहीं रहा जिसने डीमन पिलर को नष्ट किया हो, पर अब हमारे लीडर पहले एकमात्र ऐसे इंसान है जो डीमन पिलर को नष्ट करने की काबिलियत रखते हैं। वहाँ कहती है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसानों के लिए अब राक्षस पूरी तरीके से अजय नहीं है और उनका खात्मा किया जा सकता है। हान्यू भी लीडर हाउ चेन से कहता है कि अब इंसानों और डीमन क्लेन के बीच हजारों सालों से चली आ रही इस जंग को हम खत्म कर सकते हैं। जियांग भी कहता है कि लीडर आप वाकई एक योग्य ह्यूमन हीरो हो। तभी वहाँ नैनीला भी अपने भाई आ डाली और एनाकोंडा ट्राइब के वॉरियर के साथ आ जाती है। वो हाउ चेन से कहता है कि सन ऑफ डेस्टिनी हमें उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो। वास्तव में ये काफी अच्छा है कि आप सभी ठीक है। इससे वो तीनों खुश थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।